बात करते हैं मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के बारे में। अभी कुछ सालों से आईटी इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड चल रहा है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस का, इन शॉर्ट BOYD। पहले ये समझते कि BOYD है क्या। अगर आपकी कंपनी अलाउ करती है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन या टैबलेट को कंपनी के वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स आपकी कंपनी ने अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में BOYD पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रखा है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आप किसी कंपनी में IT सिक्योरिटी इंजीनियर हो और आपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए BOYD इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रखा है। पर क्या होगा अगर किसी एम्प्लॉय ने अपने मोबाइल फ़ोन से कुछ गलत या इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया, क्योंकि फ़ोन तो कंपनीज के नेटवर्क से कनेक्टेड है। जब भी एम्प्लॉयज़ फर्स्ट टाइम अपना डिवाइस को BOYD इन्वायरमेंट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो उन्हें एक यूज़र एग्रीमेंट या लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करना होता है। अगर एम्प्लॉयज़ अपने फ़ोन से कुछ ऐसा करते हैं जो कंपनीज पॉलिसीज़ के खिलाफ है तो कंपनी उसके फ़ोन को सीज और इन्वेस्टिगेट कर सकती है, और इसी इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें मोबाइल फॉरेंसिक की ज़रूरत पड़ती है। एज एन IT सिक्योरिटी इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल से किस टाइप का डेटा मिल सकता है जो हमारे एविडेंस के काम में आ सकता है। नाउ द रियल क्वेश्चन इज, मोबाइल फ़ोन से हमें क्या क्या एविडेंस मिल सकता है। जरा सोचो, इस वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, कौन कौन से सर्विसेज आपके फ़ोन में ऑन है। कुछ के नाम मैं बता देता हूँ, लोकेशन, कैमरा, माइक, ऐसे और भी बहुत कुछ है। मेरी बकवास तो चलती रहेगी, पहले आप चेक कर लो कि क्या ये सच में ऑन है या नहीं। बैक टू द टॉपिक। एज इन एविडेंस हमें कॉल इन्फॉर्मेशन, जितने भी मैसेजिंग ऐप्स हैं उसका डेटा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो आपने गपशप किया है उसका डेटा, साथ ही साथ लोकेशन डेटा, और आपने डिवाइस में क्या क्या ऐप्स को इंस्टॉल कर रखा है उसका डेटा, आप क्या सर्च करते हो, ये सब कुछ एक एविडेंस की तरह पेश किया जा सकता है। आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा टिप्स है, अपने कैमरा सेटिंग में जाके लोकेशन और वाटरमार्क दोनों को ऑफ कर देना। इससे आप जो भी फोटोज या वीडियोस कैप्चर करोगे उसमें आपका लोकेशन और कौन से डिवाइस से वो फोटो लिया गया है ये दोनों ही नहीं आएंगे। अब सवाल ये है, मोबाइल फॉरेंसिक की जरूरत क्यों है? मोबाइल डिवाइस से किया गया अटैक्स को एनालाइज करने में, किसी भी सस्पेक्ट के मूवमेंट को ट्रैक करने में, इन केस ऑफ एनी हरासमेंट उसके कॉल्स और मैसेजेस से पता लगाया जा सकता है। मोबाइल फॉरेंसिक के और भी ब्रांचेस में काफ़ी हेल्प करता है, जिससे एक ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है। किसी भी तरह के फॉरेंसिक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है डेटा को प्रिजर्व करना। लेकिन मोबाइल फॉरेंसिक की बात करें तो इसमें डेटा को प्रिजर्व करना यूजिंग द राइट प्रोसेसर इज वेरी नेसेसरी, ताकि डेटा को मैनिपुलेट या इरेज होने से बचाया जा सके। हमारे फ़ोन में एक फीचर होता है जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता है अगर हम एविडेंस को ध्यान से ना रखें तो, दैट इज रिमोट वाइप कैपेबिलिटी। रिमोट वाइप परफॉर्म करने के लिए बस हमें पावर और किसी भी तरह की कनेक्टिविटी का होना ज़रूरी है। रिमोट वाइप फीचर की हेल्प से हम डेटा को दुनिया के किसी भी कोने से इरेज कर सकते हैं। एविडेंस प्रिजर्वेशन के टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखना है कि फ़ोन की सारी कनेक्टिविटी फीचर को डिसेबल करें, ताकि फ़ोन रिमोटली एक्सेस नहीं हो सके और सारे डेटा इरेज होने से बचाया जा सके। दैट्स इट फॉर नाउ। आई एम मनीष मा, विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून।